नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। भारतीय किसान यूनियन ने प्रयागराज के पत्थर गिरिजा घर धरना स्थल पर अन्नदाता हुंकार महापंचायत कर सरकार को खुली चुनौती दे दी। किसानों की मांगें साफ थी, उपज का सही मूल्य, जमीन अधिग्रहण का पूरा मुआवजा और समय पर खाद बीज। लेकिन संदेश और भी सीधा था, अगर सरकार नहीं सुनती तो किसान 2027 के चुनाव में जवाब देंगे। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर सरकार ने किसानों की समस्याएं नहीं सुलझाई तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और इसका राजनीतिक असर साफ दिखेगा। उन्होंने कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीन छीन रही है, जबकि मंत्रियों और विधायकों के वेतन बढ़ाए जा रहे हैं। टिकैत ने मांग की कि मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बिजली के निजीकरण और बेसिक स्कूलों के मर्जर का भी विरोध किया। कहा, अगर बिजली का निजीकरण इतना फायदेमंद है तो आगरा के किसानों की हालत क्यों खराब है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए कि शराब के ठेके खुले रहेंगे लेकिन स्कूल बंद होंगे। क्या सरकार देश में मजदूर तैयार करना चाहती है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हुई मुलाकात पर टिकैत ने कहा, जो सरकार किसानों से बात करेगी हम उससे बातचीत को तैयार हैं। लेकिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी के जवाब पर उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमान तक सीमित है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की चिंता सेना पर छोड़नी चाहिए और जनता की असली समस्याओं से ध्यान न भटकाया जाए। मौलाना साजिद रशीदी की डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी पर भी टिकैत ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रशीदी जैसे लोग सिर्फ टीवी डिबेट के तनखैया हैं जो बकवास करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दवाई मिल गई है और अब वह ठीक हो जाएंगे। टिकैत ने संविधान के तहत कार्रवाई की मांग की, लेकिन यह भी जोड़ा कि कभी कभी कड़वी दवा जरूरी होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।